एक बात मैं बताना चाहता हूँ, जिस औरंगजेब को मौलाना साजिद रशीदी अपना बाप मानते हैं, तो एक बात बता रहे हैं कि औरंगजेब के कब्र में घुस के उसकी मार दी जाएगी। इन्होंने कुंभ के अंदर ये कहा था कि जो कुंभ की ज़मीनें वक्फ बोर्ड की है पहली। अभी शामी जी की बेटी ने होली खेली, इन्होंने बोला ये मुस्लिम ही नहीं है। शामी जी भी जब क्रिकेट खेल लेते हैं हमारे मोहम्मद शमी जी, तो इन्होंने उस पर भी बोला था कि ये तो मुसलमान ही जो रोजे में हो गए कर रहे हैं। अब ये बताओ कोई बंदा ग्राउंड में क्रिकेट खेल तो कटोगे एक और तो सेव हो तो क्या मौलाना साजिद ने भी कह दिया गया? नहीं, ये मेरे तो किस तरह देखते हैं? सही देखते हैं। जब हम 80 करोड़ हो जाएंगे तो जो आज हो रहा है वो हम 80 करोड़ से ज्यादा है और 15 मिनट की बात रहता था, 0.15 सेकंड। जो 80 करोड़ की ये बात कर रहे हैं, 80 करोड़ दर्शाने का ऑन कैमरा उनका जो है माइंडसेट देख लीजिए कि वो करना क्या चाहते हैं भारत में। अत्याचार कुछ नहीं हो रहा। जब ये लगा लो 2020 में और 2020 के अंदर में जब CAA कानून आया था, CAA कानून आया था, तभी भी ये विरोध कर रहे थे। तब खुद इनके लोग, इनका जो जमीन कब्जाया जाता था इनका, ठीक है। तो मौलाना साजिद रशीदी का बयान आया है कि हम 80 करोड़ हो जाएंगे, तो फिर जो आज मुसलमानों पे अत्याचार हो रहे हैं और जो ये कहा जाता है कि 2 ही बच्चे अच्छे, वो हमारे लिए मान्य नहीं होगा। ये साहिद रशीदी जो हैं विधायक हैं, जहाँ तक है महाराष्ट्र सरकार में विधायक हैं, और उनके ऐसे बयान ओवैसी जैसे जो सोच को दर्शाता है, ये वही बंदे हैं जिनकी वजह से नागपुर के अंदर दंगे हुए, जिनकी वजह से संभल के अंदर दंगे होते हैं, जिनकी वजह से दिल्ली में भी दंगे हो जाते हैं। ऐसी सोच के व्यक्ति ही हमारी भारत की धरती पर नासूर बन के पैदा हो गए हैं और इन्हीं की वजह से हमारे यहाँ दंगे होते हैं। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि ऐसे बंदों का सबसे पहले भारत सरकार ऐसे बंदों का इलाज कर दे। क्या नाम होगा सर? जी, मेरा नाम सनातनी रवि रंजन है। मौलाना साजिद रशीदी कहते हैं जिस दिन हम 80 करोड़ हो गए, जो आज हम पे अत्याचार हो रहे, फिर नहीं हो पाएंगे। सुनिए, एक बात मैं बताना चाहता हूँ, जिस औरंगजेब को मौलाना साजिद रशीदी अपना बाप मानते हैं, तो एक बात बता रहे हैं कि औरंगजेब के कब्र में घुस के उसकी मार दी जाएगी। औरंगजेब की मार दी जाएगी कब्र में घुस के, ठीक है ना। और मौलाना साजिदी जो कह रहे हैं कि 80 करोड़ हो जाएंगे, तो इनको एक बात बता रहे हैं कि इन्होंने अभी वीर महाराणा प्रताप के बारे में नहीं जाना है इन्होंने, ठीक है ना। कितना सेना था, इतना सेना लेके उन्होंने अकबर की अम्मा बहिनी कर दिया था उन्होंने। तो हिंदुओं को चैलेंज ना करे। हिंदू अभी सहिष्णु है तो शांत है, जिस दिन हिंदू अहिष्णु हो जाएगा, इनकी ईंट से ईंट बजा के रख देंगे हम लोग, समझ गए। ये कह रहे हैं भाजपा सरकार में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, वक्फ बोर्ड को लेकर, वक्फ बोर्ड के नाम पे मुसलमानों को दबाया जा रहा है, उनकी संपत्ति को हड़पा जा रहा है। मुझे तो भाजपा सरकार पे शर्म आ रही है कि सबका साथ सबका विकास का नारा क्यों लगा रही है भाजपा सरकार, क्यों लगा रही है सबका साथ सबका विकास का। इन अक्रांताओं का विकास की बात करिए। जो अक्रांता, जो एक चादर जल जाता है तो न्यायिक प्रक्रिया के तहत उससे नहीं जाकर निपटते हैं। क्या करते हैं कि वहाँ पे निसहाय असहाय हिंदुओं का ये लोग दुकान जला देते हैं, और इन अक्रांताओं का विकास की बात कर रहे हो। मैं बोल रहा हूँ, जिस प्रकार से इन जो दंगाइयों ने वहाँ पे हिंदुओं का दुकान जला है और जो आरोपी पकड़ा गया है, फहीम, क्या नाम होगा? मेरा आदित्य पांडे है नाम। मौलाना साजिद रशीदी को जानते हैं? हाँ भैया। उनका बयान आया है जिस दिन हम 80 करोड़ हो जाएंगे, जो आज भारत में मुसलमानों पे अत्याचार हो रहे हैं, वो नहीं होंगे। उनके बयानों को आप किस तरह देखते हैं? भैया, इनके बयानों की तो मैं पहली बात तो खंडन करता हूँ निष्पक्ष रूप से, क्योंकि अभी जब ये हमारा वो हुआ था, क्या नाम है, महाकुंभ, इन्होंने कुंभ के अंदर ये कहा था कि ये जो कुंभ की ज़मीनें वक्फ बोर्ड की है पहली। अभी शामी जी की बेटी ने होली खेली, इन्होंने बोला ये मुस्लिम ही नहीं है। शामी जी भी जब क्रिकेट खेल लेते हैं हमारे मोहम्मद शमी जी, तो इन्होंने उस पर भी बोला था कि ये तो मुसलमान ही जो रोजे में हो गए कर रहे हैं। अब ये बताओ कोई बंदा ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहा है और अभी 7-7 8-8 घंटे तक मैच चल रहा है लगभग वो, तो उसमें वो पानी में ना भी प्यासा मर जाए। इस व्यक्ति को हम किस नज़र से देखें? इस व्यक्ति को पहली बात तो मैं बहुत ही बेकार नज़र से देखता हूँ, क्योंकि मौलवी या पंडित किसी भी धर्म का, उसको सबके लिए निष्पक्ष होना चाहिए और थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाना चाहिए। क्या आपको लग रहा है भारत के अंदर भाजपा सरकार में निष्पक्ष काम हो रहे हैं या भाजपा दोहरा चरित्र दिखा रही है? भैया, अभी तो मेरे हिसाब से निष्पक्ष काम हो रहा है, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ खड़े होके कुछ ना कुछ कह रहे, हिंदू व्यक्ति भी अपनी सलाह दे रहे हैं, मुस्लिम व्यक्ति भी अपना तर्क दे रहे हैं, तो ये निष्पक्ष ही काम है। अगर कोई ये जो क्या नाम है तानाशाही तब होगी ना कि अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति यहाँ पर कुछ खंडन बात कहते हैं और उसको रातों रात उठा ले, वो होती है तानाशाही।
मौलाना साजिद रशीदी ये कह रहे हैं कि जो भाजपा सरकार 2 बच्चों की बात करती है वो हम पे लागू नहीं होगा। अरे भैया, ये पहली बात तो हम दो हमारे दो, ये आज का नहीं, बहुत पुराना नारा है। मौलाना साहब जी की गलती है। इनका कहना ये हम दो हमारे साथ, मतलब कि 3 बच्चे वाले सब्सिडी दे रहे हैं, 11 बच्चे वाले फ्री का राशन खा रहे हैं, 3 बच्चे वाले जीएसटी भरे, 11 बच्चे वाले देश की फ्री बसों में घूम रहे हैं। ये तो सीधा सीधा बात हुई है। इनका मतलब है गिर गिर गिर, देश की पॉपुलेशन गिर, इसीलिए हम लोग जाएंगे इतना गिर कि भाजपा को भी देंगे गिर। क्या नाम? मौलाना साजिद रशीदी को जानते हैं? हाँ। वो कह रहे हैं कि भारत के अंदर जब 80 करोड़ मुसलमान हो जाएंगे, जिस तरह आज मुसलमानों के साथ हो रहा है वो दूसरे लोगों के साथ होगा। क्यों होगा भैया? क्या चारे वाला हिसाब चल रहा है? कि जो मौलाना साजिद रशीदी के बयान का समर्थन करते हैं, खंडन करते हैं? 1 मिनट, योगी जी ने कहा था तो बटोगे तो कटोगे, एक हो तो सेव हो। तो क्या मौलाना साजिद ने भी कह दिया क्या? नहीं, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। नहीं हुआ, पूछो ना योगी जी से। मौलाना साजिद रशीदी के बयान को किस तरह देखते हैं? सही देखते हैं। किसके बयान को? ये कह रहे हैं मौलाना साजिद रशीदी का बयान सही है कि जब हम 80 करोड़ हो जाएंगे तो जो आज हो रहा है वो हम। भैया सुनिए, ये बताइए, मौलाना साजिद रशीदी को ये जानते हैं? कह रहे हैं जानते हैं। कौन है वो? नहीं, आप बताइए। कौन है? बता। जानते हो? ये क्या सही देखते हैं? ये कह रहे हैं 80 करोड़ हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ 80 करोड़ से ज्यादा है, और 15 मिनट की बात करते तो 0.15 सेकंड में भैया। वो कह रहे हैं कि जब हम 80 करोड़ हो जाएंगे, जो आज भाजपा सरकार में मुसलमानों के साथ हो रहा है, वक्फ बोर्ड के नाम पे जमीनें छीनी जा रही हैं और उन पे नए नए कानून थोपे जा रहे हैं। पहली बात, जो 80 करोड़ की ये बात कर रहे हैं, 80 करोड़ दर्शाने का ऑन कैमरा उनका जो है माइंडसेट देख लीजिए कि वो करना क्या चाहते हैं भारत में। ठीक है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, तुम 80 नहीं बेटा, तुम 800 करोड़ हो जाओगे, तब भी अगर 8 करोड़ भी हिंदू रहा ना, तो फिर तुम्हारी क्या होगी ना, बताने की जरूरत नहीं है। 15,000 की सेना अगर 2 लाख को मार सकती है ना, ठीक है। तो मेरा किसी से झगड़ा नहीं है पर्सनल, लेकिन अगर आप ये चीज़ जताने की कोशिश करोगे तो आप भी ये जान लोगे कि कोई किसी से कमज़ोर नहीं है। ये कह रहे हैं कभी यूसीसी, कभी सीए, कभी एनआरसी, कभी वक्फ बोर्ड के नाम पे चीज़ें थोपी जा रही हैं बीजेपी सरकार में। क्या थोपा जा रहा है भाई? वक्फ बोर्ड क्या है बताइए आप? ये कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की क्या है? ये वक्फ बोर्ड ने भारत की किस चीज़ में योगदान दिया है? जीडीपी में दिया है, किस चीज़ में कंट्रीब्यूशन दिया है? स्कूल दिया है। यहाँ तक कि वक्फ बोर्ड ने मंदिर, मस्जिद या किसी और चीज़ के लिए ज़मीन तो छोड़ दीजिए, खुद के मदरसे बनाने के लिए आज तक ज़मीन नहीं दिया है। वक्फ बोर्ड में सिर्फ किसका फ़ायदा हो रहा है? जो उसमें अधिकारी हैं, जो वहाँ के जज हैं, जो वहाँ के वकील हैं। नॉर्मल मुसलमान तो सिर्फ बरगलाया जा रहा है भाई, उनका तो कोई फ़ायदा नहीं है, उनसे तो बस नारे लगवाए जा रहे हैं उनको फुसला के। एक बात बताइए, मुसलमान जो वक्फ बोर्ड का इतना समर्थन कर रहे हैं भाई, वहाँ भी आए थे जंतर मंतर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है उस चीज़ से। पर क्या उन मुसलमानों से ज़रा एक बार पूछिएगा जो वहाँ पे गए थे जंतर मंतर पे, उनसे आप एक बार ज़रा पूछिएगा कि वक्फ बोर्ड ने आपको भाई कितनी ज़मीन दी है? आप इनके लिए उतरे तो हो समर्थन में, कितनी ज़मीन दी है? या मदरसे बनाने के लिए कितनी ज़मीन दी है? या मस्जिद बनाने के लिए कितनी ज़मीन दी है वक्फ बोर्ड ने? ये सारी ज़मीनें सिर्फ उनके नाम जा रही हैं जो लोग उस वहाँ पे पावर में हैं, जो वक्फ बोर्ड की कमेटी में है, जो वहाँ के वकील है, जो वहाँ के जज है, जो वहाँ के सारे के सारे हैं, जो उनके कम्युनिटी के लोग, जो उस कमेटी के उन्हीं के ऊपर हो रहा है। क्या नाम होगा? शुभ। जो मौलाना साजिद रशीदी ने ये बोला है कि जब हम 80 करोड़ हो जाएंगे, जो आज मुसलमानों के साथ भारत में अत्याचार हो रहा है, किस तरह देखते हैं इस बयान को? देखो, जैसे अपने भाई अनुराग ने बोला ना, बिल्कुल फैक्ट पे बोला है, अत्याचार कुछ नहीं हो रहा। जब ये लगा लो 2020 में और 2020 के अंदर में जब CAA कानून आया था, CAA कानून आया था, तभी भी ये विरोध कर रहे थे। तब वहाँ पे दंगा फसाद हुआ था करावल नगर और ये भजनपुरा में 23 फरवरी से लेके 28 फरवरी तक, ठीक है, उस टाइम पे भी हुआ था। अभी ये 2022 में जब 16 अप्रैल में रामनवमी हनुमान जन्मोत्सव की यात्रा निकली तब पथराव किया था इन लोगों ने, ठीक है। अब जब ये बताओ, ये इन चीज़ें, ये लोगों की मानसिकता ऐसी है कि भाई इनको समझा के पागल है सरकार। जब कह रही कि ईद के बाद जॉइंट सेक्रेटरी जो भी है इनका, उसके बाद अमेंडमेंट एक्ट जो भी बिल
लाएगा वो इनके ही मतलब इनका नुकसान नहीं होगा। इनमें ये मतलब ये जो कभी भी जो इनके मुस्लिम में ही खुद इनके लोग इनका जो ज़मीन कब्जाया जाता था इनका, ठीक है। ये एक्ट आया था 1954 में, ठीक है। इसको पारित किया गया था 1964 में इसको, और 1995 में पावर दी गई थी इसको, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो बोल रहे हैं इनको असदुद्दीन ओवैसी AIM के जो नेता हैं और उसके साथ जगमोहन सिंह जो हैं, जो भटके हुए इंसान हैं, क्यों बरगला रहे हैं जैसे भाई देश के युवा को, क्यों देश के मुसलमान को भटका रहे हो? अच्छे खासे मुसलमान बनो ना, उस्ताकुल्ला खान जैसे बनो, APJ अब्दुल कलाम जैसे बनो, वीर अब्दुल हमीद जैसे बनो, ठीक है, बिस्मिल्लाह खान जैसे बनो, अभी प्रेजेंट में डॉक्टर रिजवान अहमद है उसके तरह बनो ना। ये क्या मतलब दिमाग में क्या भर के रखा है? इनका जहर भरने का काम कर रहे हैं कि मतलब ये मतलब हिंदू की सरकार इनकी ज़मीनें अधिग्रहण कर रहे हैं, ये फलाना टिपकाना। यार कुछ नहीं छीना जा रहा। मुसलमानों को दबाया जा रहा है। संभल में जो मेला लगने वाला था उसकी परमिशन नहीं मिली, जो पिछले 1005 साल से चलता हुआ आ रहा है। पहली बात बता दूं, जो वहाँ पे जो मस्जिद जो थी ना, वहाँ पे हरिहर मंदिर था, उसको सर्वे करवाने के लिए जब वहाँ पथराव किया गया था इनके द्वारा, ठीक है। पुलिस प्रशासन बिल्कुल अच्छी तरीके से वहाँ पे सर्वे करने के लिए गए थे, लेकिन ये लोग पथराव करते हैं हर जगह। सरकार को अपने हाथ में, कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं। मैं तो ये समझूंगा कि फिर भारत संविधान से नहीं सरिया से चल रहा है, सरिया से चल रहा है भाई। रियलिटी बात बता रहा हूँ। जब कहीं भी मतलब कोई भी, अभी नागपुर में देख लीजिए, वहाँ दंगा हुआ था। अभी मध्य प्रदेश में जब भारत ने मैच जीता सऊदी अरब में, तब वहाँ दंगा कर दिया। मतलब ये लगा लो, उनका कुछ कहना है कि मस्जिद के बाहर भारत माता की जय के नारे लगा दिए, जय श्री राम के नारे लगा दिए, तो मतलब उससे दिक्कत क्या है? हमने एक ऐसी क्लिप भी वायरल हो रही है जो प्रोटेस्ट में पहुंचे हैं जंतर मंतर पे, वो कहते हैं जो जय श्री राम का नारा है वो सांप्रदायिक नारा है। ऐसा कुछ नहीं है। जय श्री मन नारायण, जय माँ सरस्वती, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ भवानी, जय श्री राम, ये हमारे आराध्य का नाम है, त्रेता युग से चलता हुआ आ रहा है। इनको पता है क्या सनातन के बारे में, जो हमारे ऊपर उंगली उठाएंगे? यार लाखों करोड़ों वर्षों से पहले जब ब्रह्मांड का जब भी मतलब ये लगा लो, तब से ही सतयुग से ही प्रभु श्री राम का नाम लेते हुए आ रहे हैं। राम के नाम से बड़ा कोई नाम नहीं है इस दुनिया में भाई। भैया मौलाना साजिद रशीदी क्या संदेश देश के अंदर देना चाह रहे हैं? भाई वो जहर फैलाना चाह रहे हैं, सीधी सी बात है। वो जहर फैलाना चाह रहे हैं। अच्छे जो पढ़े लिखे मुसलमान है ना, वो इन सबसे परे हैं, और जो अनपढ़ है ना, वो इन चक्करों में पड़े हैं। ये अगर असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग, भड़काऊ लोग अगर संसद में खड़े होकर अगर ये बोल सकते हैं अल्लाहू अकबर जय फिलिस्तीन, तो हम लोग जो इसी देश के नागरिक हैं, इसी देश के आराध्य को मानते हो, जय श्री राम नहीं बोल सकते? इसमें क्या दिक्कत है इन लोगों को? अगर इन लोगों को कोई दिक्कत है तो आज के समय में भारत के कई मुसलमान ऐसे जो आज भी जय श्री राम बोलते हैं। मैं उनके नाम भी बता सकता हूँ। इन लोग अगर ये चाहे तो वहाँ जा भी सकते हैं, ठीक। और ये जो कह रहे हैं ना सांप्रदायिक नारे नहीं, हमारे आराध्य, हमारे भगवान के नारे हैं। हाँ, क्या आपको लगता है जय श्री राम का नारा सांप्रदायिक नारा है? कैसे? आपको पता है हमारा जो सनातन धर्म है वो आदिकाल से चलता आ रहा है और अनंत काल तक चलेगा। तो जय श्री राम का नारा कम्युनिस्ट कैसे हो गया? आपको पता है जब सऊदी का प्रिंस बोलता है, जब सऊदी अरब में जब वहाँ के मुसलमान को दिक्कत नहीं है, तो बाहर के ये जो भारत में रह रहे हैं इनको क्या दिक्कत हो जाती है? बाहर के मुसलमानों को प्रधानमंत्री गले लगाते हैं, भारत के मुसलमानों को गले नहीं लगाते, उन्हें नफरतों की निगाह से देखा जाता है। क्योंकि ये जो अपने आइडल है, अपने बाप को बाप नहीं मानते, अपना बाप औरंगजेब को मानते, बाबर को मानते, इनकी मानसिकता ये मानते। ये 57 देशों में देख लो, कहीं औरंगजेब, बाबर, अकबर, हुमायूं का रोड का नाम भी है, वहाँ पे जिक्र भी है, कोई मजार बनी हुई है। खुद आपस में शिया सुन्नी में लड़ जाते हैं, आपस में एक दूसरे का मस्जिद फोड़ देते हैं। मजार है अगर बाबर औरंगजेब के नाम से दिक्कत है, उससे दिक्कत है, तो जो उसकी जो चीजें हैं उनको मिटा दो, जैसे लाल किला है, ताजमहल है। क्यों मिटा दे भाई? यहाँ पे हिंदू जितने मजदूर थे उन्हीं से के द्वारा ये सारी इमारत बनवाई गई है। और पहली बात ताजमहल नहीं, तेज मंदिर है वो, और लाल किला हरा होता, अनंगपाल तोमर जी ने बनवाया है लाल किला, ठीक है, लाल होता, फिर ये लाल से हरा नहीं होता। अगर ये बनवाते ना मुस्लिम लोग, जो भी इनके जो मुगल सल्तनत, तो हरा होता लाल किला, लाल नहीं होता, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, हर जगह इन्हीं को तो दिक्कत होती है। अब आप बताओ कि जहाँ पर भी दंगे होते हैं, ये लोग को इतना नहीं, इनको इकट्ठा, इनको हर जगह दिक्कत होती है कि अगर संभल के अंदर दंगा हो जाए तो यही लोग कम्युनिस्ट निकलते हैं, नागपुर के अंदर हो जाए, जहांगीरपुरी के अंदर हो जाए, कहीं भी होता है पत्थरबाजी यही लोग करते हैं। और ऐसे ही बंदे जिनका आपने शाहिद रशीदी नाम लिया, ऐसे विधायक, ऐसे क्या नाम है अवैसुद्दीन ओवैसी जैसे जो नेता है ना, यही हमारे यहाँ आग लगाने का काम करते हैं। और इन्हीं की वजह से सांप्रदायिक जो दंगे हैं
हैं वो यही लोग फैलवाते हैं। अगर ये ना हो ना तो भारत की धरती पर दंगा क्या इतना भी ना हो। माता जी का सवाल देता हूँ। अब माता जी कह रहे कि हिंदू मुस्लिम कर रहे, जो आज ये जो कट्टर मुसलमान बन रहे हैं ना भारत देश के अंदर, 1400 साल पहले ये वही बुज़दिल हिंदू है जो तलवार के नोक पे धर्मांतरण किया था। और ये लगा लो आज से 20 साल आज से तुम्हारे फिर जो सेकुलर हिंदू है ना, आज से 20-30 साल बाद मुसलमान बनेगा। रियलिटी फैक्ट बनेगा।